अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इवेंट में फायरिंग करने वाले आरोपी की पहचान 31 वर्षीय कोल टॉमस एलन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि एलन कैलिफोर्निया का रहने वाला है। ट्रंप की सहयोगी लॉरा लूमर ने दावा किया है कि वह एक रजिस्टर्ड डेमोक्रेट है जिसने कमला हैरिस के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए चंदा दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर में गोलीबारी के बाद वहां से बाहर निकालने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा, यह जानकर राहत मिली कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, इसकी एक स्वर में निंदा होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर में हमला करने वाला शूटर कई हथियारों से लैस था। ट्रंप ने आगे कहा कि एक अधिकारी को गोली लगी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण उनकी जान बच गई। वहीं ट्रंप ने अमेरिकियों से शांतिपूर्ण ढंग से मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया है। व्हाइट हाउस इवेंट में गोलीबारी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का दिया गया बयान ऑनलाइन वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम में ट्रंप की स्पीच को लेकर कहा था, यह मजेदार और मनोरंजक होने वाला है। उन्होंने ट्रंप की तंज कसने वाली शैली को लेकर कहा था, देयर विल बी सम शॉट्स फायर्ड टुनाइट। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच एक टीएमसी कार्यकर्ता के घर से कथित तौर पर लगभग 100 जिंदा बम बरामद हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा, भांगर में रफीकुल इस्लाम का घर, भय पकड़ा जा रहा है। टीएमसी के भय का भरोसा हराएगा। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव के बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों की ओर से देवदीप की हत्या अत्यंत निंदनीय है। आज बंगाल में लोकतंत्र नहीं बल्कि टीएमसी का आतंक है। उन्होंने कहा, मांग है कि दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और उन्हें सख्त सजा दी जाए। पंजाब सरकार ने राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की Z+ सिक्योरिटी वापस ले ली है। यह कदम हरभजन के आप से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के बाद उठाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को हरभजन के जालंधर स्थित घर से सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया और हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया। राघव चड्ढा समेत आपके 7 सांसदों के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, पहले भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल हुआ है। कुछ लोगों को लालच देकर दबाव बनाकर पार्टियां तोड़ने की कोशिश होती रही है। आप और सपा एक तरह की परिस्थितियों से गुजर रही है। अमेठी के सराय हिरमती गांव की हरिजन बस्ती में भीषण आग लगने से कई कच्चे मकान जलकर राख हो गए। आग ने अनाज, कपड़े और जरूरी सामान को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल समय पर नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर घंटों मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। बिजनौर के कोतवाली क्षेत्र में 23 अप्रैल को महिला से कुंडल लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए कुंडल और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बुरहानपुर के पांगरी बांध परियोजना से प्रभावित किसानों ने 4 वर्षों के संघर्ष के बाद 4 गुना मुआवजे की मांग पूरी होने पर जिलाधिकारी का आभार प्रकट किया। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ते हुए अपने अधिकार हासिल किए, जिससे मुआवजा 10 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर किया गया। डीडवाना क्षेत्र के मल्लाबासनी गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से एक पैदल राहगीर की मौत हो गई। मृतक की पहचान दराबखा निवासी फोगड़ी के रूप में हुई है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है। फरार पिकअप चालक की तलाश जारी है। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कब्रिस्तान के पास चल रही अवैध पिस्टल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मकान के तहखाने में पिस्टल बनाई जा रही थी, जहां से 8 तैयार और 3 अधबनी पिस्टल समेत उपकरण बरामद हुए। स्वाट सर्विलांस और थाना पुलिस की कार्रवाई में 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि 7 फरार हैं। कौशाम्बी के संदीपनी घाट थाना क्षेत्र स्थित महगांव पुलिस चौकी के बाहर रविवार दोपहर खड़े वाहनों में अचानक भीषण आग लग गई।
आग की चपेट में 2 कार, एक अप्पे और एक टेम्पो जलकर पूरी तरह राख हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वृंदावन में राज्य मंत्री संदीप सिंह के ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए जन आक्रोश महिला सम्मेलन में बयान दिया। कार्यक्रम के बाद सैकड़ों महिलाओं के साथ पैदल मार्च निकाला गया और चुंगी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया। उन्नाव जिला अस्पताल के जनऔषधि केंद्र में बड़ा घोटाला सामने आया है। जेनरिक की जगह छिपाकर रखी गई महंगी ब्रांडेड दवाएं बरामद की गई हैं। मरीजों की लगातार शिकायतों के बाद सीएमओ ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टाफ की लापरवाही और अनियमितताएं सामने आई। सीएमओ डॉक्टर सत्यप्रकाश ने मौके पर ही दवाइयों को सील कराया। वहीं उरई के इंदिरा पैलेस में भाजपा का जन आक्रोश महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। जिले भर से बड़ी संख्या में महिलाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि विधायक व पूर्व मंत्री नीलिमा कटियार मौके पर मौजूद रही। महिला अधिकारों के मुद्दे पर विपक्ष की सोच को महिला विरोधी बताया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध में महिलाओं से विश्वासघात बताया। वहीं टीकमगढ़ में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के तहत निरीक्षण किया गया। कलेक्टर विवेक श्रोतीय ने नगर की स्वच्छ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वार्ड क्रमांक 21 में स्थानीय लोगों से चर्चा कर समस्याएं सुनी। शराब दुकान के पास कचरा मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। दुकान संचालक पर 10,000 रुपए का चालान करने के निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ के रानीगंज क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए। देवकी विद्या मंदिर के पास अधिवक्ता पारसनाथ पाल बाइक की टक्कर से घायल हुए। अनियंत्रित बाइक से हुई जोरदार भिड़ंत में महिला भी चोटिल हुई है। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। दूसरी घटना चिरकुट्टी चौराहे के टेम्पो पलटने से हुई। हादसे में आशीष कुमार बिन समेत 6 महिलाएं घायल हुई हैं। पिपरिया के साड़िया रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कन्याशाला के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में 32 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया है। मृतक की पहचान शुभम सहारे निवासी जुन्नादेव के रूप में हुई है। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। नर्मदापुरम में किसानों के लिए प्रशासन की संवेदनशील पहल शुरू हुई है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश पर उपार्जन केंद्रों पर मेडिकल किट वितरित की जा रही है। गेहूं और चना खरीदी के दौरान किसानों और हमालों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर दिया गया। इटारसी के रैसलपुर उपार्जन केंद्र पर किसानों को किट वितरित की गई। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हुआ। घायल आरोपी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का कब्जे से 32 बोर तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर ली है। मथुरा के दिल्ली आगरा हाईवे पर होटल में भीषण आग लग गई है। कोटवन बॉर्डर स्थित ओल्ड राव होटल में अचानक भीषण आग भड़क उठी। दोपहर में लगी आग से होटल में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। ग्राहकों और स्टाफ ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग ने देखते ही देखते होटल के बड़े हिस्से को चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कौशाम्बी में HIV एड्स पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में विभिन्न विभागों ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम किया। माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की भागीदारी इसमें रही। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर हरिओम कुमार सिंह ने किया। कौशाम्बी जनपद के पश्चिम शरीरा थाना के क्षेत्र फैजीपुर गांव में दोपहर को शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लग गई। फैजीपुर निवासी मकसूद पुत्र महबूब के घर और झोपड़ी को आग की अपनी चपेट में ले लिया। घटना के समय घर में सो रहा एक बच्चा किसी तरह बाल बाल बच गया। आग की चपेट में आने से झोपड़ी में बंधी 2 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। सिवनी जिले के घनसौर थाना क्षेत्र के बरौदा गांव में मामूली सड़क विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां एक बैंड पार्टी का रास्ते में विवाद हो गया और देखते ही देखते गाड़ी चला रहे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद मौके का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खून से लथपथ युवक को लोग संभालते नजर आ रहे हैं। जबलपुर के भेड़ाघाट रोड स्थित तेवर ग्राम से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बुजुर्ग महिला करीब 11 करोड़ 5 लाख की पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने मात्र 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बिना अवैध हस्ताक्षर और गवाहों के फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर लिया है।
बुलंदशहर जिले के खुर्जा क्षेत्र में फायरिंग का मामला सामने आया है। बता दें, बर्थडे पार्टी के दौरान मुंह पर केक लगाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक हो गया और मौके पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग में 3 लोगों के सिर में गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे। बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र के बचईपुर गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दामाद ने अपने ससुराल पहुंचकर पत्नी, सास और ससुर पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में पत्नी और सास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद वाराणसी रेफर किया गया। भोपाल के अन्ना नगर स्थित गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन में शनिवार देर रात अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 8 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। 8 फायर स्टेशन से 50 से ज्यादा टैंकर पानी डालते हुए नजर आए और आग पर काबू पाया गया। मथुरा के कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरएस गेस्ट हाउस में चल रहे देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश किया है। एएसपी के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में पुलिस ने मौके से 4 युवतियों और 3 युवकों को आपत्तिजनक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बीएसए चौकी क्षेत्र स्थित इस गेस्ट हाउस को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। मथुरा के थाना मगोरा क्षेत्र में बहुचर्चित भोरेलाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी, 3 बेटों और एक पड़ोसी समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीओ गोवर्धन अनिल कुमार के मुताबिक मृतक शराब का आदी था और घर में आए दिन मारपीट करता था। एक तरफ मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जबलपुर में कलेक्टर के निर्देश पर जिले में ऐसे कई निजी गोदामों को सील किया जा रहा है, जहां गेहूं का भंडारण पाया गया था, ताकि किसानों की आड़ में बिचौलिए या व्यापारी अपने गेहूं को उपार्जन केंद्र में न बेच सके। शिवपुरी जिले के रन्नौद में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विकास कार्यों को नई रफ्तार दी। सिंधिया ने नगर परिषद परिसर में नवीन तहसील भवन का लोकार्पण किया और रन्नौद के खोखई मठ मार्ग के निर्माण के लिए भूमि पूजन कर करोड़ों रुपए की सौगात दी। एमपी में गेहूं उपार्जन को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीएम मोहन ने उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन करने पर नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इसके साथ ही किसानों के हित में फैसला करते हुए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की तारीख 9 मई तक बढ़ा दी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने एक वीडियो चलवाया, जिसमें इटावा स्थित लायन सफारी को बर्बाद करने और शेर के साथ फोटो खिंचवाने की बात कही गई। इसको लेकर उन्होंने सवाल भी उठाया और उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाकर जनता से बिजली बिल बढ़ा दिए गए। भाजपा जन आक्रोश पदयात्रा का एक वायरल वीडियो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पोस्ट किया। वीडियो में महिला पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की होती दिखाई दे रही है। लिहाजा अखिलेश ने लिखा कि महिला पुलिस का अपमान करते ही भाजपा किसी महिला का सम्मान क्या करेंगे। भाजपा पुलिस पर वार कर रही है, कभी पथराव कर रही है, कभी सरेआम उनको कर्तव्य निभाने से रोका जा रहा है। अयोध्या में शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम ने नई पहल शुरू की है, जहां माता देवकाली मंदिर के सामने खाली पड़ी तिराहे की जगह को विकसित किया जाएगा। इस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में एक भव्य सिंदूर स्मारक बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसे आकर्षक लाइटिंग और खास डिजाइन के साथ तैयार किया जाएगा। अंबिकापुर के कृषि महाविद्यालय में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। हर साल 25 अप्रैल को मनाए जाने वाला यह दिन पशु चिकित्सकों के अमूल्य योगदान को सलाम करता है, जो हमारे पालतू जानवरों और पशुओं की सेहत का ध्यान रखते हैं। विश्व पशु चिकित्सा दिवस का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन डॉक्टरों का आभार जताना है, जो दिन रात हमें स्वस्थ पशुओं का भरोसा देते हैं। जांजगीर चांपा में आरटीओ विभाग अधिकारी के नाक के नीचे खुलेआम बिना टैक्सी या परमिट के गाड़ियां चल रही हैं। मजे की बात है कि इन्हीं गाड़ियों में कई विभागों के अधिकारी आराम से एसी का मजा लेते हुए शहर में घूम रहे हैं, जबकि आम जनता बिना परमिट के घूमे तो विभाग उनके खिलाफ तुरंत चालानी कार्रवाई करता है। एक ही विभाग में 2 अलग अलग नियम नजर आ रहे हैं।
चारधाम यात्रा के तहत केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब तक लगभग 1,10,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और स्थानीय प्रशासन और केदार सभा ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्थाओं का दावा किया है, जिससे यात्रा का अनुभव बेहतर हो रहा है। बिग बॉस तेलुगु फेम एक्ट्रेस आशु रेड्डी पर एक एनआरआई ने 9 करोड़ 35 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला हैदराबाद में दर्ज किया है। लंदन में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आशु पर शादी के झूठे वादे करने और शोषण कर उनसे 5 किलोग्राम सोना व कई फ्लैट खरीदवाने का आरोप लगाया। हालांकि आशु ने आरोपों का खंडन किया है। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने पति जैकी भगनानी के साथ एक वीडियो शेयर किया। उस ट्रोलिंग का मजाक उड़ाया जब जैकी ने उनकी शादी को सिचुएशनशिप कहा था। वीडियो में रकुल ने कहा कि कितनी बार कहा है इससे कि हम मिलेनियंस है, जेनजी बनने की जरूरत नहीं। इस पर जैकी कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। पॉप सिंगर रिहाना का मुंबई दौरे के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक इन्फ्लुएंसर उन्हें भरतनाट्यम की मुद्राएं सिखाती नजर आई। वीडियो शेयर कर इन्फ्लुएंसर ने लिखा कि कभी नहीं सोचा था अपनी तमिल संस्कृति को द रिहाना के साथ शेयर कर पाऊंगी। रिहाना अपने ब्यूटी ब्रांड से जुड़े एक इवेंट में शामिल होने भारत पहुंची। भारत दौरे पर आई सिंगर रिहाना ने मुकेश अंबानी की ओर से एंटीलिया में आयोजित लंच में हिस्सा लिया। अंबानी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में रिहाना पूजा करती और ईशा अंबानी व राधिका मर्चेंट के साथ डांस करते हुए फूलों की होली खेलती नजर आई। गौरतलब है कि रिहाना ने 2024 में अनंत राधिका की प्री वेडिंग समारोह में भी परफॉर्म किया था। एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं। आयुष्मान से एक कंपनी ने फ्री ट्रायल के नाम पर 87,000 ठगे हैं, जिसका खुलासा अर्चना के बड़े बेटे आर्यमन ने किया है। आर्यमन ने बताया कि इससे पहले भी आयुष्मान 80,000 की ठगी का शिकार हो चुके हैं और वे रुपए कभी वापस ही नहीं मिले। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के फीस बैंक अकाउंट बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने एनसीबी की कार्य प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल ये अकाउंट सुशांत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग केस की जांच के दौरान फ्रीज किए गए थे। अमेरिका के एमआईटी के इंजीनियरों ने मिनी लीवर बनाए हैं, जिन्हें शरीर में इंजेक्ट करके खराब लीवर का काम संभाला जा सकता है। एक स्टडी में ये कोशिकाएं कम से कम 2 महीने तक शरीर में सक्रिय रहीं। रिसर्चर वर्धमान कुमार ने कहा, यह तकनीक सर्जरी का विकल्प बनने के साथ डोनर मिलने तक मरीज को सहारा दे सकती है। ओपन एआई ने अपने नए एआई मॉडल जीपीटी 5.5 की बायोसेफ्टी से जुड़े सभी 5 सुरक्षा कवचों को तोड़ने वाले के लिए $25,000 यानी 23,56,000 का इनाम घोषित किया है। 5 सुरक्षा स्तरों को एक ही यूनिवर्सल तरीके से जोड़ने वाले व्यक्ति को यह इनाम दिया जाएगा। वहीं आंशिक सफलता पाने वाले को भी कुछ इनाम दिए जा सकते हैं। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जहां दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कई अधिक है। आईएमडी ने मंगलवार और बुधवार को बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आने और राहत मिलने की उम्मीद जताई है।